क्या आपने कभी इस प्रश्न को भीतर से सुना है? मैं कौन हूं? मुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया? क्या ये जन्म, ये जीवन, ये संघर्ष बस एक संयोग है? हर आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं ये पुकार होती है, और यही वह प्रश्न है जिसने परमहंस योगानंद को भी भीतर तक झकझोर दिया था। एक दिव्य आत्मा जिसने भारत से अमेरिका तक अध्यात्म की लौ जलाई। लेकिन क्या आपने कभी सच में शांत होकर इस प्रश्न पर ध्यान दिया है? अगर आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, पूर्ण है, तो फिर ईश्वर उसे संसार के संघर्षों में क्यों भेजता है? क्या यह कोई परीक्षा है? क्या यह कोई सजा है? या फिर यह कोई दिव्य रहस्य है जिसे समझने से पहले आत्मा को स्वयं संसार की धूल में लौटना पड़ता है? आज हम इस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे परमहंस योगानंद की दृष्टि से। एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने न केवल समझा बल्कि जिया और पूरी दुनिया को सिखाया। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है जो अस्थायी रूप से शरीर में निवास कर रही है। यह पहला बिंदु है जिसे समझना आवश्यक है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा ईश्वर का अंश है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो फिर यह आत्मा जो शाश्वत है, आनंदमयी है, वह संसार में क्यों उतरती है? योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा स्वयं एक दर्पण है और ईश्वर को अपने ही सौंदर्य को देखने के लिए उस दर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दर्पण तभी चमकता है जब वह संसार की धूल से होकर आता है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतन विकल्प है। ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की? योगानंद उत्तर देते हैं, ईश्वर स्वयं भी अनंत आनंद की तलाश में है। उन्होंने यह ब्रह्मांड इसलिए रचा क्योंकि वे स्वयं के भीतर आनंद को अनुभव करना चाहते थे, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न भावनाओं में। ईश्वर की लीला कोई फिल्म की तरह है जिसमें हर आत्मा को एक भूमिका मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि आत्मा जो एक अभिनेता है, धीरे धीरे अपनी भूमिका को ही अपनी पहचान मान बैठती है। उसे भूल हो जाती है कि वह अभिनेता है। वह समझ बैठता है कि वह वही चरित्र है जिसे वह निभा रहा है। यहीं से शुरू होता है बंधन। पर योगानंद कहते हैं, यही तो यात्रा है, यही तो रहस्य है। आत्मा इस संसार में आती है, अपने अभिनय को जीती है और फिर अंत में सत्य की खोज में निकलती है। अब सवाल यह है कि अगर आत्मा पूर्ण है तो उसे कुछ सीखने की क्या आवश्यकता? योगानंद इस पर गहराई से उत्तर देते हैं, पूर्णता में अनुभव की गहराई नहीं होती, संसार की अपूर्णता में ही अनुभव का विस्तार है। आत्मा जब संसार में आती है, वह प्रेम को अनुभव करती है, त्याग को, हानि को, पीड़ा को, करुणा को, और इन सब के माध्यम से वह विस्तृत होती है। यह विस्तार ही उसकी ईश्वर की ओर वापसी की यात्रा है। आत्मा का उद्देश्य है खुद को पहचानना, फिर संसार को पहचानना और अंत में ईश्वर को पहचानना। संसार स्कूल है, अनुभव शिक्षक है और आत्मा छात्र है। परमहंस योगानंद ने माया को बड़ी सुंदरता से समझाया है। माया वह शक्ति है जो आत्मा को संसार में उलझाकर ईश्वर से दूर रखती है। माया क्या है? वो भ्रम जो कहता है तुम यह शरीर हो, वो लालसा जो कहती है थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और मान, वो भय जो कहता है अगर तुम अकेले हुए तो क्या होगा। माया का मकसद है आत्मा की परीक्षा लेना। लेकिन इसी माया में उलझकर आत्मा यह भूल जाती है कि वह कितनी दिव्य है। पर योगानंद कहते हैं, माया को जीतना ही असली अध्यात्म है और यह जीत आत्मज्ञान से आती है। तुम कौन हो? हर किसी के जीवन में एक क्षण आता है जब सारी सफलताएं फीकी लगती हैं, जब रिश्तों का शोर थम जाता है, जब अकेलेपन की आंधी मन को झकझोरती है और वहीं एक मौन, एक अंतरात्मा से आवाज आती है। क्या यही सब है? क्या बस इतना ही जीवन है? परमहंस योगानंद कहते हैं, यही वह क्षण है जब आत्मा जागती है। वह ईश्वर की ओर लौटने के लिए पुकारती है और ईश्वर जो सदा प्रतीक्षा में होता है, उस पुकार को सुनता है और भीतर एक दीपक जलता है। यहीं से आत्मा की वापसी की यात्रा शुरू होती है, ईश्वर की ओर। परमहंस योगानंद कहते हैं, संसार आत्मा के लिए परीक्षा है और ईश्वर आत्मा की अंतिम मंजिल। हर जन्म, हर पीड़ा,
हर संघर्ष आत्मा को उसके मूल की ओर ले जा रहे हैं। आत्मा संसार में इसलिए आती है कि वह अनुभव करे, लेकिन फिर वह अनुभव उसे जागृति तक पहुंचाता है। और जागृति क्या है? जागृति है यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम यह रूप नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ईश्वर का अंश हूं। योगानंद जी ने केवल सिद्धांत नहीं बताया, उन्होंने रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा, ध्यान करो, ईश्वर को खोजो, अपने भीतर उतर जाओ। उनका क्रिया योग कोई कर्म कांड नहीं था, वह एक वैज्ञानिक पद्धति थी आत्मा को शरीर की सीमाओं से मुक्त करने की। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। जब आत्मा भीतर जाती है तभी उसे अपनी दिव्यता का बोध होता है। जब हम जीवन को संघर्ष मानते हैं तो हम थक जाते हैं, पर जब हम इसे एक आत्मिक यात्रा मानते हैं तो हर दुख भी हमें गहराई देता है, हर प्रेम हमें विस्तार देता है, हर बिछड़ाव हमें भीतर की ओर मोड़ता है। और धीरे धीरे हम समझने लगते हैं ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा ताकि हम खुद को भूलें और फिर खुद को फिर से पाएं। ये भूल और पुनःस्मृति की यात्रा है, यही आत्मा का रहस्य है। जब एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो उसकी आंखों में डर होता है, हृदय में बेचैनी होती है। ऐसे ही आत्मा जब ईश्वर से बिछड़ती है तो एक अदृश्य दुख उसका पीछा करता है। परमहंस योगानंद इसे कहते हैं दिव्य विस्मृति की वेदना। हमें याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, हमें यह भी नहीं पता चलता कि क्यों सब कुछ होते हुए भी हम भीतर से अधूरे हैं। हम इस दुख को अलग अलग नाम देते हैं, अकेलापन, चिंता, खोखलापन, डर, लेकिन असल में यह सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, हम अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। योगानंद कहते हैं मृत्यु केवल शरीर की नींद है, आत्मा को मृत्यु नहीं आती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है और अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। हम सोचते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन योगानंद कहते हैं मृत्यु जीवन का विस्तार है, समाप्ति नहीं। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन क्यों आत्मा एक के बाद एक जन्म लेती है? क्यों वह इस चक्र में फंसी रहती है? परमहंस योगानंद पुनर्जन्म को बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा जब कोई अनुभव अधूरा छोड़ देती है, जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जब कोई कर्म पूरा नहीं होता, तो आत्मा लौटती है। जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक आत्मा जागती नहीं। इसीलिए कोई निर्धन जन्म लेता है, कोई धनी, कोई स्वस्थ, कोई विकलांग, कोई बच्चा जन्म से ही आध्यात्मिक होता है और कोई वर्षों तक भटकता है। ये सब संयोग नहीं है, ये आत्मा के पिछले कर्मों की कहानी है। योगानंद ने कहा, तुम्हारा आज तुम्हारे कल का परिणाम है और तुम्हारा आज तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव। कर्म कोई सज्जा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है सीखने और आगे बढ़ने की। अगर किसी ने जीवन में दूसरों को दुख दिया तो अगले जीवन में वह आत्मा उसी पीड़ा से गुजरेगी ताकि वह समझ सके दूसरे का दर्द क्या होता है। यह ईश्वर का बदला नहीं है, यह आत्मा के सुधार का नियम है। संसार में आत्मा को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वासना की परीक्षा, क्रोध की परीक्षा, मोह और लालच की परीक्षा, अहंकार की परीक्षा। इन सभी का उद्देश्य है यह देखना कि आत्मा कब जागेगी। जब आत्मा इनसे पार निकलती है तब वह समझने लगती है, मैं ये नहीं हूं, मैं इनसे ऊपर हूं। यहीं से आत्मा की वापसी शुरू होती है। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा एक क्षण के लिए भी ईश्वर को अनुभव कर लेती है तो सारा संसार फीका लगने लगता है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा को अपना घर याद आता है। ये वह भाव है जब ध्यान में आंखें बंद होती हैं लेकिन आत्मा भीतर गा रही होती है। संसार का हर शोर मौन बन जाता है। भीतर एक आनंद की लहर उठती है, मैं घर लौट रहा हूं। जागृति वह क्षण है जब आत्मा बनती है, शरीर नहीं, नाम नहीं, सफलता नहीं, केवल शुद्ध चेतना। परमहंस योगानंद कहते थे, गुरु वह होता है जो तुम्हारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की डोर पकड़ता है। जब आत्मा भटक जाती है, जब वह संसार में खो जाती है, तब ईश्वर किसी रूप में उसकी मदद करता है, गुरु बनकर। गुरु न कोई व्यक्ति है, न कोई शरीर। गुरु वह चेतना है जो आत्मा को राह दिखाती है।
योगानंद के जीवन में श्री युक्तेश्वर गिरी वही गुरु बने जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि तुम इस संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जन्मे हो। योगानंद ने ध्यान को आत्मा और ईश्वर के बीच का पुल बताया। जब हम ध्यान करते हैं, हम शरीर से ऊपर उठते हैं, हम विचारों के शोर को मौन में बदलते हैं और अंततः हम आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं। ध्यान कोई मुद्रा नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां आत्मा आत्मा से मिलती है। ध्यान वह भाषा है जिसमें आत्मा ईश्वर से बात करती है। अब सवाल आता है, क्या आत्मा को मुक्ति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा? नहीं, योगानंद स्पष्ट कहते हैं, त्याग का अर्थ है भीतर से जुड़ाव छोड़ना, बाहर से नहीं। तुम संसार में रहो, नौकरी करो, परिवार संभालो, संबंध निभाओ, लेकिन भीतर से यह समझो कि ये सब अस्थायी हैं। तब आत्मा बंधती नहीं, तब वह संसार में रहकर भी मुक्त होती है। यही कर्मयोग है। हम संसार में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं माँ हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं सफल या असफल हूं, लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं। तुम आत्मा हो और आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती, उसका केवल अस्तित्व होता है। जब तुम यह पहचान लेते हो तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। जब आत्मा संसार के अनुभवों से थक जाती है, जब उसे संसार में सुख नहीं, खालीपन मिलने लगता है, तब वह लौटने लगती है। लौटना कहाँ? अपने मूल की ओर, ईश्वर की ओर। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा सच्चे प्रेम, त्याग और ध्यान के माध्यम से शुद्ध हो जाती है, तब वह फिर कभी संसार में नहीं लौटती, वह फिर जन्म नहीं लेती, वह मुक्त हो जाती है, वह विलीन हो जाती है ईश्वर में। जब आत्मा ईश्वर में विलीन होने लगती है तो उसके भीतर से एक मौन गीत उठता है। अब मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं, अब मुझे कोई भय नहीं, अब मैं शुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंद स्वरूप हूं। और इसी के साथ समाप्त होती है आत्मा की वह यात्रा जो जन्मों जन्मों तक चलती रही। लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब आत्मा केवल अस्तित्व नहीं करती, वह चेतना बन जाती है। कभी आपने किसी अजनबी को पहली बार देखकर भी ऐसा महसूस किया है जैसे वह कोई अपना हो? कभी किसी से पहली बार मिलने के बाद भी लगा है कि जैसे वो आपको बहुत पहले से जानता है? परमहंस योगानंद इस रहस्य को आत्मिक संबंध कहते हैं। हर आत्मा का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है और कभी कभी दो आत्माएं जिनका आत्मिक स्तर समान होता है, वे आकर्षित होती हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के संबंध होते हैं। कभी अधूरी रह गई प्रार्थनाएं, अधूरी रह गई बातें, अधूरी रह गई यात्राएं फिर से जुड़ने आती हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, हर आत्मा जो तुम्हारे जीवन में आती है वह तुम्हें कोई ना कोई सीख देने आती है, कुछ रुकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें चलाने के लिए। अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो क्यों हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता? योगानंद इसका उत्तर बहुत सटीक तरीके से देते हैं। यदि आत्मा को अपने सैकड़ों जन्मों की याद हो तो वह वर्तमान जीवन जी ही नहीं पाएगी, वो अतीत के भार से दब जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर आपको याद रहे कि किसने आपको पिछले जन्म में धोखा दिया था या आपने क्या अपराध किए थे, तो क्या आप वर्तमान में संतुलन से जी सकते? ईश्वर हमें ये यादें नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि हम इस जन्म में पूरी जागरूकता से नए कर्म करें। यह एक आशीर्वाद है, सज़ा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर आत्मा मुक्त हो गई तो फिर क्या? क्या वह शून्य में विलीन हो जाती है? क्या वह खत्म हो जाती है? परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा समाप्त नहीं होती, वह ईश्वर में विलीन होती है और वहां से फिर कभी लौटती नहीं। ये मुक्ति, मोक्ष या समाधि किसी अंत का नाम नहीं है, यह पूर्णता है जहां कोई इच्छा नहीं बचती, कोई जन्म मृत्यु नहीं बचती, कोई मैं और तू नहीं बचता, केवल एक बचता है, ब्रह्म। परमहंस योगानंद ने स्वयं समाधि का अनुभव किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आत्मचरित्र एक योगिका में लिखा है, जब मैंने समाधि में प्रवेश किया तो मेरे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रह गया। मेरा अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। केवल आनंद बचा, शुद्ध, शाश्वत, अपरिमित आनंद। समाधि कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की अंतिम अवस्था है जहां विचार रुक जाते हैं
अहंकार पिघल जाता है और आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। योगानंद जी की मृत्यु अमेरिका में 1952 में हुई, लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। गवाहों ने बताया, उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान अपनी आंखें बंद कीं, एक दिव्य मुस्कान के साथ गिरे और बस चले गए। अमेरिका के फ्यूनरल डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार 21 दिनों तक उनका शरीर बिना किसी सडन के वैसा ही बना रहा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस आत्मा का प्रमाण था जिसने संपूर्ण आत्म संयम और ईश्वर से एकत्व प्राप्त किया था। योगानंद कहते हैं, तुम्हें हिमालय नहीं जाना, तुम्हें जंगल में नहीं भागना, तुम्हें बस भीतर उतरना है। ये ध्यान, प्रार्थना, सेवा, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जब आप दिन में कुछ पल मौन में बिताते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं। जब आप किसी की सेवा बिना अपेक्षा करते हैं, आप अपनी आत्मा को जागते हुए देखते हैं। जब आप भय और लालच से ऊपर उठते हैं, आप अपने भीतर के देवत्व को अनुभव करते हैं। यही है आत्म साक्षात्कार। कभी कभी हम उलझ जाते हैं, कौन सा रास्ता सही है? क्या यही मेरी आत्मा का मार्ग है? योगानंद उत्तर देते हैं, जिस कार्य में तुम्हें स्थायी शांति मिले, जहां तुम्हारा हृदय गाता हो और जो तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा करे, वही आत्मा की दिशा है। अगर कोई काम तुम्हें भीतर से दुखी करता है, भले ही बाहर सफलता दिखे, तो वह आत्मा का रास्ता नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को खा रहा है, तो वह तुम्हारी आत्मा की अनुमति नहीं है। आत्मा की दिशा पहचानने के लिए मौन जरूरी है। परमहंस योगानंद ने कहा, इस संसार से भागो मत, इसे शिक्षक मानो। हर अनुभव तुम्हें ऊपर उठाने आया है, चाहे वह दुखी क्यों ना हो। संसार को दोष देना, परिस्थितियों को कोसना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, यह सब आत्मा की कमजोरी है। जब आत्मा सशक्त होती है, तो वह जानती है कि हर मोड़ एक अवसर है, हर पीड़ा एक पाठ है, हर ठोकर एक ध्यान है, और यही दृष्टिकोण आत्मा को मुक्त करता है। अब प्रश्न की ओर लौटें, ईश्वर आत्मा को संसार में क्यों भेजता है? योगानंद का उत्तर स्पष्ट है। ईश्वर आत्मा को संसार में भेजता है ताकि वह अनुभव करे, सीखे और अंततः ईश्वर को स्वयं में जागे। यही लीला है, यही प्रेम है, यही यात्रा है। ईश्वर आत्मा को इसीलिए भेजते हैं क्योंकि आत्मा में अपार क्षमता है, दुख को सहने की, प्रेम को बढ़ाने की और अपने भीतर ईश्वर को पहचानने की। अब तुम्हारी आत्मा इस यात्रा में कहाँ है? क्या वह अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को खोज रही है? क्या वह संसार के उलझनों में अपने आप को भूली हुई है, या क्या वह धीरे धीरे जाग रही है? परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश था, अपने भीतर ईश्वर को खोजो। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय के सबसे मौन कोने में बैठा है, प्रतीक्षा करता हुआ तुम्हारी ओर एक सच्ची पुकार का। तो आज कुछ पल मौन में बैठो, अपने भीतर उतर जाओ और आत्मा से कहो, मैं तुम्हें पहचानना चाहता हूं। अगर इस गहन यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने आत्मिक मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।